friends, welcome to my YouTube channel Education Adda. Friends, today I am going to start chapter 12, that is electricity and circuits, means विद्युत तथा परिपथ. फ्रेंड्स, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि हमें आज इस चैप्टर में किन किन टॉपिक्स को मेनली फोकस करना है या किन किन टॉपिक्स के बारे में डिटेल से डिस्कशन करना है. तो टॉपिक्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे. फर्स्ट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, सेकेंड इज़ इलेक्ट्रिक सेल and positive and negative terminals, bulb of torch, filament, bulb connected to electric cell and electric circuit, electric switch, electric conductors and electric insulators. तो आपको स्क्रीन पर जो भी दिख रहा है इन्हीं टॉपिक्स के बारे में हमें आज डिटेल से डिस्कशन करना है. इसके अलावा एक्टिविटी के थ्रू भी हमें इस चैप्टर को समझना है. तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, विद्युत तथा परिपथ. फ्रेंड्स, जनरली हम क्या देखते हैं कि हमारा जो बहुत सारा काम है, वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी फॉर मैनी पर्पज़ टू मेक आवर टास्क ईजियर. तो हम अपने बहुत सारे काम को आसान करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट पम्प्स दैट लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल्स फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द रूफ टॉप टैंक. यानी कि हम वाटर को नीचे जो वॉल है, मतलब कुएं से जो है ऊपर निकालने के लिए, और इसके अलावा जो हमारा मतलब कि ग्राउंड से जो भी वाटर है उसको ऊपर टंकी पे जो भी हमारे टॉप रूफ पे चढ़ाने के लिए हम जनरली मोटर का यूज़ करते हैं. तो मोटर क्या है फ्रेंड्स, वो भी हमारा इलेक्ट्रिक से ही चलता है. तो इस तरह से हमने जाना कि इलेक्ट्रिक्स का यूज़ हम क्या करते हैं, अपनी डेली लाइफ को हेल्पफुल ईजी बनाने के लिए उसका यूज़ करते हैं. फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमें बहुत सारे चीज़ों के बारे में मतलब कि पता होगा जो चीज़ें हमारी इलेक्ट्रिक से चलती हैं. डज़ योर लिस्ट इंक्लूड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटिंग. तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड की जा सकती है. इलेक्ट्रिसिटी मेक्स इट पॉसिबल टू लाइट आवर होम्स, रोड्स, ऑफिसेस, मार्केट्स एंड फैक्ट्रीज इवन आफ्टर सनसेट. यानी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है फ्रेंड्स, वो आपको जनरली जो भी हमारे रोड हो गए, घर हो गए, हाउस हो गया, फैक्ट्रीज़ हो गई, उन सबको, और साथ ही जो लाइट, जब रात में अंधेरा हो जाता है, जब सन नहीं रहता है, तो भी हमें लाइट प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिसिटी. तो हमें जो भी मतलब कि लाइट मिलती है वो हमें इलेक्ट्रिसिटी से ही मिलती है फ्रेंड्स. तो फिर भी हमें क्या होता है कि कभी कभी जो लाइट होती है वो फेल हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी में फेल हो सकती है. तो हमको उस समय क्या ज़रूरत पड़ती है, एक जनरली टॉर्च की ज़रूरत पड़ती है. तो टॉर्च क्या करता है कि ये हमें एक लाइट प्रोवाइड करता है. अ टॉर्च हैज़ अ बल्ब दैट लाइट्स अप व्हेन इट इज़ स्विच्ड ऑन. टॉर्च के पास क्या होता है फ्रेंड्स, एक टॉर्च में आपने बल्ब देखा होगा, जबकि क्या होता है उसे हम जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो वो हमें क्या करने देता है, लाइट को प्रोवाइड करता है. बात करते हैं फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक सेल की. तो इलेक्ट्रिक सेल क्या होते हैं. इलेक्ट्रिक सेल को जानने के लिए फर्स्टली आपको पहले तो क्वेश्चन के बारे में समझना है कि जैसे कि जनरली आपने देखा होगा फ्रेंड्स, ये जो सिंबल है आपको हमेशा उस जगह पर बना दिखता है जहाँ पर बहुत सारे हाई अप्लायंस जो है इलेक्ट्रिक अप्लायंस लगे होते हैं, या फिर बहुत ही हाई वोल्टेज का क्या होता है, करंट फ्लो होता है तब. तो या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट होती है तो ऐसा सिंबल बना होता है. ये सिंबल हमें शो करता है कि हमें उस जगह पर तब मतलब कि सेफली ही जाना है या फिर उस जगह पर नहीं जाना चाहिए. और जनरली हमें कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट वगैरह करना है तो हमें इलेक्ट्रिक सेल्स का ही यूज़ करना चाहिए फॉर ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी. जो भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं हमको इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ करना चाहिए. इलेक्ट्रिक में क्या होता है, बात करते हैं अब हम इलेक्ट्रिक सेल की. तो इलेक्ट्रिसिटी to the bulb in a torch is provided by the electric cell. तो जो भी इलेक्ट्रिक सेल होता है वो हमें क्या करता है फ्रेंड्स, उसमें बल्ब के थ्रू हमें लाइट प्रोवाइड करता है. तो जो भी हमारा इलेक्ट्रिक सेल है उसको सोर्स के रूप में हम अपने अलार्म घड़ी वगैरह में, या फिर रिस्ट क्लॉक, या फिर ट्रांजिस्टर्स, रेडियोज़ वगैरह में हम अपने क्या करते हैं, उसको चलाने के लिए यूज़ करते हैं. तो आपने उसको क्या कभी भी ध्यान से देखा है कि इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसके एक साइड में जो ऊपर का हिस्सा होता है एज लाइक अ कैप, उसमें आपको पॉजिटिव टर्मिनल होता है. देन आपका नीचे जो डेस्क वाला हिस्सा होता है उसको हम नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं. यानी हमने यहाँ पर टर्मिनल्स के बारे में भी जाना
कि किसी भी मतलब सेल में 2 टर्मिनल होते हैं। उसका जो ऊपर का जो होता है हिस्सा, जो हम कैप वाला हिस्सा कहते हैं, उसमें पॉजिटिव टर्मिनल होते हैं। देन उसका निगेटिव हिस्सा होता है, नीचे का जो डिस्क वाला साइड होता है वहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल्स होता है। तो एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर्ड इनसाइड इट। इसके अलावा जो भी इलेक्ट्रिक सेल होते हैं उसके अंदर जो भी केमिकली जो भी स्टोर्ड मटेरियल्स होते हैं उन्हीं के कारण वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मतलब लाइट प्रोवाइड करते हैं। और जब ये मतलब केमिकल्स जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, फिर हमें क्या करना होता है, नया सेल लेना होता है। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक सेल को क्या किया, मतलब कि उसके बारे में जाना। अब जैसे आपने देखा होगा टॉर्च के अंदर एक इलेक्ट्रिक बल्ब होता है। फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा कि सेल के अंदर जो होते हैं 2 टर्मिनल्स होते हैं, सिमिलरली जो बल्ब लगा होता है टॉर्च में जो बल्ब लगा है उसके भी 2 टर्मिनल्स होते हैं। आपको यहाँ पर जो पतला वायर दिख रहा है दैट इज़ आवर फिलामेंट। फिलामेंट के बाद नीचे आपको एक मेटल का एक पोर्शन दिख रहा है। ये जो मेटल का पोर्शन है फ्रेंड्स, इसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं। इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है दैट इज़ पॉजिटिव या कोई भी टर्मिनल्स कह सकते हैं। देन नीचे उसका अपोजिट टर्मिनल ही रहेगा। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव टर्मिनल रहेगा। तो नीचे का जो हिस्सा है वो भी क्या है, एक टर्मिनल है। यानी यहाँ पर भी क्या, हमने 2 टर्मिनल्स के बारे में जाना। तो 2 टर्मिनल्स हमको यहाँ पर भी इस फिगर में दिख रहा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब के भी क्या होते हैं, 2 टर्मिनल्स होते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट में हमसे कहा गया है कि आप क्या कीजिए, आप एक टॉर्च को लीजिए और इसके अंदर के बल्ब को देखिए। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको बाहर निकाल के आप देखेंगे तो जैसा मैंने आपको समझाया अभी कि वैसा ही आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा कि वहाँ पर एक फिक्स्ड वायर होती है और उस वायर के किनारे जो होते हैं 2 मोटे वायर्स लगे होते हैं जो कि उसको प्रोटेक्ट करते हैं और इस तरह से वो मिडिल में उसके रहता है। और इसके अलावा वहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें आप देखेंगे, नाउ स्विच द टॉर्च ऑन एंड ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ बल्ब इज़ ग्लोइंग। तो कौन सा पार्ट ग्लो करता है फ्रेंड्स, तो फिलामेंट वाला पार्ट जो होता है वही जो है ग्लो करता है। द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड फिलामेंट ऑफ द बल्ब। यानी वही पतला तार जो क्या करता है, लाइट का इमिशन करता है, उसी को हम फिलामेंट कहते हैं। द फिलामेंट इज़ मिक्स्ड टू थिकर वायर्स। तो 2 मोटे वायर्स के साथ क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पर फिलामेंट जो होता है वो बीच में उसके सपोर्ट के लिए रहता है, मतलब उसके सपोर्ट के लिए फिलामेंट के लिए रहता है। इसके अलावा वहाँ पर आप देख रहे होंगे, वहाँ पर मेटल आपको मैंने जैसा कि बताया इस टाइप से यहाँ पर उसके बारे में बताया गया कि उसका टिप जो होता है वो एक टर्मिनल होता है, देन उसका बेस जो होता है वो एक टर्मिनल होता है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर फिलामेंट्स के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन में हमें ये बताया गया फ्रेंड्स कि नेवर जॉइन द 2 टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल विदाउट कनेक्टिंग देम थ्रू अ स्विच एंड अ डिवाइस लाइक अ बल्ब। यानी कि किसी भी चीज़ को किसी भी मतलब कि 2 टर्मिनल्स को अगर हमें जोड़ना है तो उनको बिना स्विच के हमें नहीं जोड़ना चाहिए। जैसे कि किसी बल्ब को ही अगर हमें कनेक्ट करना है तो बीच में एक स्विच होना चाहिए। इफ़ यू डू so the chemicals in cell get used up very fast and the cell stops working। तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो केमिकल जो सेल में भरी है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी, ख़त्म होने लगेगी और सेल हमारा ख़राब हो जाएगा या फिर काम में नहीं आएगा। तो अब हम बात करते हैं, अ बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट से हमारा बल्ब कैसे कनेक्ट रहता है उसे हम समझते हैं। तो यहाँ पर हमें एक्टिविटी 2 में बताया गया है फ्रेंड्स। तो एक्टिविटी 2 में हमसे यह कहा गया है कि आप क्या कीजिए, आप 4 वायर्स को लीजिए और चारों वायर्स में, जैसा कि आपने ये वायर देखा है, कलरफुल लीजिए ताकि आप पहचान सके कि कौन सा वायर किससे कनेक्ट है। इसके बाद आप इन वायर्स में क्या कीजिए फ्रेंड्स कि इसमें ये जो आपने 2 वायर लिए इससे कनेक्ट कीजिए, देन 2 वायर आप क्या कीजिए, बल्ब से कनेक्ट कीजिए। और इसको कनेक्ट करने का भी मेथड है। क्या करना है आपको कि जो वायर आपने लिया उसका जो आपका प्लास्टिक वाला पोर्शन है उसमें आगे का, वैसे तो पूरा प्लास्टिक से कोटेड होता है बट जो आगे वाला पोर्शन है उसका जो कोटिंग है आपको क्या करना है, उसको हटा देना है। ये वायर है तो उसकी इधर और इधर किनारे के जितने चारों वायर्स के जो किनारे के जो पोर्शन है उसकी कोटिंग आपको क्या करनी है फ्रेंड्स, हटा देनी है। देन आपको इस तरह से इस वायर को कनेक्ट करना है। जैसे कि इस सेल में क्या किया गया है कि कोटिंग वाले पोर्शन को हटा करके यहाँ पर एक टर्मिनल से जोड़ दिया गया है, देन यहाँ पर एक टर्मिनल से जोड़ा गया है। फिर इसी तरह से यहाँ पर जो बल्ब है इसके भी दोनों टर्मिनल्स को इस वायर से क्या किया है, कनेक्ट किया गया है कोटिंग वाले पोर्शन को हटा करके। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इस पूरे बल्ब को 6 टाइप से कनेक्ट करना है। तो पूरे 6 प्रकार से यहाँ पे कनेक्ट करके आपको दिखाया गया है। फ्रेंड्स, इसको कनेक्ट करने का आपको ये तरीका दिखाया गया है कि ये कनेक्शन जो किया गया है वो कैसे किया गया है और इन कनेक्शन
कनेक्शंस में से केवल किन किन कनेक्शन से हमको क्या बल्ब जलता हुआ मिल रहा है और किन से नहीं। तो उसको समझने के लिए आपको फ्रेंड्स सबसे पहले सर्किट क्या है वो समझना होगा। स्क्रीन पर आप एक इमेज देख रहे होंगे फ्रेंड्स, तो उस पर आपको पहले तो दिख रहा होगा कि कंप्लीट सर्किट किसे कहते हैं, जहाँ पर क्या हो कि परिपथ पूरी तरह से क्लोज हो, जो हमारा पाथ हो वो पूरी तरह से क्लोज है, तभी वो सर्किट क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो अब यहाँ पर आप स्क्रीन पर इस पर देखिए किस तरह से आपके इसमें दिखाया गया है कि यहाँ पर जो बल्ब है वो इसका जो एक टर्मिनल है वो बल्ब का जो टर्मिनल है वो सेल के टर्मिनल से कनेक्ट है। देन यहाँ पर जो वायर का नीचे वाला टर्मिनल है वो बल्ब के टर्मिनल से सेल का टर्मिनल और बल्ब का टर्मिनल दोनों क्या है आपस में कनेक्ट है और एक पूरा पाथ कंप्लीट हो रहा है। देन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बल्ब अच्छे से जल रहा है। सेकेंड वाले में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो है यहाँ पर पोर्शन खुला हुआ है, तो यहाँ पर पाथ कंप्लीट नहीं है। फिर थर्ड वाले में देख रहे हैं कि यहाँ पर नीचे से तो कनेक्ट है बट ऊपर क्या है वो ओपन है, जिस वजह से यहाँ सर्किट ओपन हो गई और कंप्लीट नहीं हो पाई। फोर्थ वाले में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी सर्किट ओपन हो गई। फिफ्थ वाले में भी सर्किट ओपन है। देन आप लास्ट वाले में देखिए कि यहाँ पर सर्किट को क्रॉस करके जोड़ा गया है, लेकिन सर्किट पूरी तरह से क्या है कंप्लीट पाथ कवर कर रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ भी बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है। तो इस तरह से आप स्क्रीन पर इमेज देखकर भी समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि आपने देखा होगा कि सर्किट को कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, हमें एक स्विच चाहिए। तो स्विच को जब हमने क्लोज़ किया तो आप क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स कि स्विच हमारा अच्छे से क्लोज जब हो रहा है तभी सर्किट पूरा कंप्लीट हो रहा है और फिर बल्ब जो है वो जल रहा है। और जब हमारा क्या है सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो हमारा बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा है, जल नहीं रहा है। तो इस तरह से हमारा पाथ जो है वो कंप्लीट होना बहुत ही कंपलसरी है। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पर इन चीज़ों के थ्रू जाना कि किस तरह से पाथ हमारा कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको जैसे कि 12.5A एंड 12.5F में आपने देखा कि पाथ जो है इन दोनों सर्किट्स में पूरी तरह से पाथ हमारा क्या है कंप्लीट है, तो जिस वजह से बल्ब जो है वो जल रहा है। तो आपको इस टाइप से अरेंजमेंट करनी है। फिर अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट की। तो इलेक्ट्रिक सर्किट को समझने के लिए मैंने आपको अभी यहाँ पर दिखाया भी है, तो स्क्रीन पर फिर से आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनती है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कि जब क्या हो पूरा पाथ कंप्लीट हो तभी इलेक्ट्रिक सर्किट वहाँ पर बनती है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए हमें पूरे पाथ को कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो स्विच ऑन रहेगा तभी हमारा बल्ब ग्लो करेगा, अगर स्विच ऑफ रहेगा तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, जब हमारा करंट जो है वो सर्किट के थ्रू फ्लो हो सके। यहाँ पर आपको एक कंप्लीट दिख रहा है किस तरह से एक बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात आपको और इम्पॉर्टेंट बता देते हैं कि जो करंट का जो फ्लो का डायरेक्शन होता है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर ही होता है। यहाँ पर आपको पता है कि जो कैप वाला पोर्शन है दैट इज़ पॉजिटिव टर्मिनल, तो आप देख रहे हैं करंट का फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर ही क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है हमारा करंट। अगर हमारा फ्रेंड्स एक और बात यहाँ पर आपको बताने लायक है कि जैसे कि फ्यूज़, आपने फ्यूज़ वर्ड सुना होगा, हमारा बल्ब जनरली फ्यूज़ हो जाता है, तब क्या होता है कि हमारा सर्किट कंप्लीट होने के बाद भी हमारा बल्ब ग्लो नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? तो आपको स्क्रीन पर पहले तो आप फ्यूज़ बल्ब देखिए, आपको क्या दिख रहा है कि बल्ब का जो वो वाला पोर्शन है किस टाइप से फिलामेंट जो है वहाँ पर खाली है। फिलामेंट मतलब वहाँ से वायर हट चुका है, फिलामेंट हट चुका है, जिस वजह से सर्किट क्या हो रही है पूरी तरह से मतलब कनेक्टेड तो है बट बल्ब में जो सर्किट है वो कनेक्ट नहीं है, मतलब वहाँ का कनेक्शन क्या हो गया है, हट गया है। इस वजह से वहाँ पर सर्किट कंप्लीट नहीं होने से हमारा बल्ब जो है वो जल नहीं पा रहा है, यानी कि जो सर्किट है वो हमारी ब्रेक हो गई है वहाँ पर। तो वन रीज़न फॉर अ बल्ब टू फ्यूज़ इज़ अ ब्रेक इट्स फिलामेंट। तो बल्ब के फ्यूज़ होने का जो रीज़न है, एक रीज़न ये भी हो सकता है कि वहाँ का जो फिलामेंट है वो हट जाए, यानी कि ब्रेक डाउन हो जाए, तो वहाँ पर जो है सर्किट हमारी कंप्लीट नहीं हो पाएगी और फिर बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इस तरह से हमने जाना कि फ्यूज़ बल्ब में क्या होता है कि सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाती है। एक्टिविटी 3 फ्रेंड्स, एक्टिविटी 3 में आपसे ये बोला गया है कि आप क्या कीजिए, आपको जैसे कि देखा होगा जनरली आपने अपने टॉर्च में क्या होता है एक स्विच होता है, तो स्विच को आप जनरली क्या कर सकते हैं, बनाने से पहले आप होममेड एक टॉर्च भी बना सकते हैं। तो उसको बनाने के लिए आप क्या कीजिए, जैसा कि आपको अभी सिखाया गया कि आप ऐसा ही एक सेल ले लीजिए और उसके पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स पे वायर लगाइए। देन एक वो आप जो बल्ब लेते हैं टॉर्च वाला, उस बल्ब को लीजिए और उसके भी टर्मिनल्स को क्या कीजिए वायर से कनेक्ट कर दीजिए, पॉजिटिव को और नेगेटिव को दोनों को कनेक्ट करके सर्किट को कंप्लीट कीजिए। देन आपका एक होममेड
टॉर्च बन के तैयार हो गया है। ये होममेड टॉर्च का आपको एक अच्छा सा इमेज दिख रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर आप होममेड टॉर्च बना सकते हैं और इस होममेड टॉर्च को बनाने के लिए आप स्विच भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स बात करते हैं इलेक्ट्रिक स्विच की। तो इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है? ये एक तरह का अरेंजमेंट होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं कि टॉर्च को ऑन ऑफ कर सकते हैं या फिर किसी भी अप्लायंस को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। दिस वॉज अ सिंपल स्विच बट नॉट ईजी टू यूज़। मतलब ये सिंपल तो होता है बट इजी नहीं होता, बट हम स्विच को अपने से भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो उसको बनाने के लिए आपको एक्टिविटी 4 को समझना पड़ेगा। एक्टिविटी 4 में आपसे ये बोला गया है कि आप सिंपल स्विच को बनाने के लिए पहले तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आप उन्हें देखिए। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक ड्राइंग पेन। तो ड्राइंग पेन क्या होता है फ्रेंड्स? ये भी एक मेटल का ही बना होता है। आप क्या कीजिए, आप ड्राइंग पिन लीजिए, देन आप क्या कीजिए, एक सेफ्टी पिन लीजिए। सेफ्टी पिन लेने के बाद आप एक वायर लीजिए, 2 वायर लीजिए और एक क्या लीजिए, एक थर्माकोल या फिर एक वुडन बोर्ड लीजिए। फिर उसके बाद फ्रेंड्स क्या कीजिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पर इस टाइप से कनेक्ट कर दीजिए दोनों ड्राइंग पिन्स को। देन उस एक ड्राइंग पिन पे क्या कीजिए, एक सेफ्टी पिन लगा दीजिए। फिर इस ड्राइंग पिन से क्या कीजिए, वायर को कनेक्ट कीजिए। अब इस वायर को जो आपने कनेक्शन बनाया था होममेड टॉर्च का, उससे कनेक्ट कर दीजिए। फिर आपका यहाँ पर एक पूरा मतलब कि अच्छा सा अप्लायंस बन के तैयार हो गया टॉर्च का। बट यहाँ पर स्विच ऑन ऑफ कैसे होगा उसको समझने के लिए आप क्या कीजिए कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा कनेक्ट किया गया है सेफ्टी पिन को, दैट इज़ अ ऑफ स्विच कंडीशन। ये क्या है, स्विच की हमारी ऑन स्विच की कंडीशन है। ये पोजीशन कैसी है, ऑन है स्विच की, और ये जो पोजीशन है वो ऑफ स्विच की पोजीशन है। यानी कि यहाँ पर सर्किट कंप्लीट नहीं होने की वजह से यहाँ पर बल्ब जो है वो नहीं जले। बट यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही स्विच को हम ऑन करेंगे तो सर्किट कंप्लीट होगा और हमारा बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा। और सिमिलरली ऐसा ही हमारे टॉर्च के स्विच में भी होता है। हम ऑन ऑफ करते हैं तो वो क्या होता है, लाइट ग्लो करती है, देन ऑफ होती है। फ्रेंड्स बात करते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की। तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि आपने स्विच बनाने के लिए थर्माकोल का यूज़ किया। थर्माकोल क्या है, हमारा एक इंसुलेटर होता है। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स का यूज़ हम करते क्यों हैं, तो उसको समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, एक्टिविटी 5 से समझ सकते हैं। जैसे एक्टिविटी 5 में आपको क्या किया गया है कि आपको जैसा कि आपने अप्लायंस जो अभी बनाया था, ये सेल और बल्ब कीजिए। देन आप क्या कीजिए, इन वायर्स के बीच के स्पेस को कनेक्ट करने के लिए एक बार इसको ग्लास से कनेक्ट कीजिए, फिर की से, फिर पेन से, फिर प्लास्टिक स्केल से। देन आप इस मटेरियल से कनेक्ट करके देखिए। फिर जिस मटेरियल को रखने पर जो हमारा बल्ब है वो ग्लो करेगा, दैट मीन्स कि वही मटेरियल क्या होगा, हमारे सर्किट में करंट फ्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो सबसे पहले तो आप टेबल को फिल करके देखिए कि यहाँ पर कौन सा मटेरियल किस चीज़ का बना है। तो अगर हम की बात करें तो वो मेटल की बनी होती है, इरेजर जो है रबड़ की बनी होती है, स्केल प्लास्टिक की, मैच स्टिक वुड की, ग्लास जो है वो ग्लास की होती है, देन आयरन नेल जो है वो मेटल की बनी होती है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर स्क्रीन पर देखा कि हमने क्या की को रखा तो एक पाथ कंप्लीट हो गया, देन करंट क्या हो गया, फ्लो होने लगा। तो हमने देखा कि जो की है वो एक मेटल की बनी है। दैट मीन्स कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि जब कोई भी मेटल मटेरियल्स अगर हम रखेंगे तो मेटल्स को रखने पर क्या होता है, करंट फ्लो होती है। तो यानी कि जो मेटल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स होते हैं। तो मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो करंट फ्लो होने के लिए अलाउ करते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स कहते हैं। और इंसुलेटर्स वो होते हैं डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, जो अपने थ्रू क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट्स को पास नहीं होने देते हैं। यहाँ पर आप कंडक्टर्स के और इंसुलेटर्स के भी और नेमिंग कर सकते हैं, जैसे कि जितने भी मेटल्स होते हैं आप नेमिंग लिख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा इंसुलेटर में आप वुड हो गया, प्लास्टिक, ग्लास, ये सब लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने जाना कि क्या होते हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर। और ये जो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर होते हैं आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए बहुत दोनों ही इम्पॉर्टेंट होते हैं इक्वली। जैसे कि जब हम स्विच को क्या करते हैं, जैसे प्लग को छूते हैं या फिर स्विच को छूते हैं, तो फ्रेंड्स ये क्या होते हैं,
कंडक्टर्स के बने होते हैं। तो जो जबकि दूसरी तरफ जो हमारे रबर प्लास्टिक्स वगैरह होते हैं, इससे क्या की जाती है, उसकी कवरिंग की जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि हम उस पार्ट को अगर हम टच करें तो हमें कोई भी क्या हो कि इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। तो जैसा कि हमारा बॉडी जो है वो भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक क्या होता है, कंडक्टर ही होता है। मतलब कि एक तरह से कंडक्टर है हमारी बॉडी। हमारी क्या जितने भी एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी कंडक्टर ही होती है, जिसकी वजह से हमें केयरफुली क्या होना है, वर्क करना होता है। तो उसके लिए हमें इंसुलेटर की बहुत ही क्या होती है, नीड होती है, ताकि इंसुलेटर को की कोटिंग कर दे और फिर वो जो भी अप्लायंस लगा है वो उससे हमें कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। तो इस तरह से हमने जाना कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं। समरी में आपको यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।